है गाइस। सो आज की वीडियो में मैं जस्ट अपना जो भी एक एक्सपीरियंस है ना कि क्यों मैंने S23 ही चुना। कोई और अदर ब्रांड का कोई और अदर फ़ोन भी हो सकता था, तो क्या रीज़न है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ़ोन को लेकर सोच रहे हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो कि इस फ़ोन के बारे में मुझे अच्छी लगी वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, पहली चीज़ तो मुझे चाहिए था एक क्लीन सॉफ़्टवेयर, या फिर कहो कि एक ऐसा सॉफ़्टवेयर जो कि बहुत कम बग हो उसमें, ठीक है। जस्ट लाइक कि iOS, तो iOS में भी सेम ऐसा ही है कि जो स्मूथनेस है या फिर उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा है। तो मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो कि अच्छा ऑप्टिमाइज़ हो। अब इसके लिए मैं हो सकता था कि ये जो रेडमी की फ़ोन्स है या फिर कोई भी जो भी लोकल ब्रांड्स फ़ोन्स हैं उसमें मैं कस्टम रोम कर सकता था। बट क्यों नहीं, क्योंकि ये कस्टम रोम होना और एक स्पेसिफिक कंपनी, एक ब्रांड अपने फ़ोन के साथ जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, वो चीज़ अलग हो जाती है। जैसे कि iOS अपने एप्पल में ज़्यादा स्मूथ चलेगा कंपेरेटिवली एंड्रॉयड, ठीक। मैक में आपका मैक का जो iOS है, एप्पल सॉफ्टवेयर है, वो उसी के हार्डवेयर पे ज़्यादा बेस्ट चलेगा कंपेरेटिवली विंडोज़। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे आप कस्टम रोम कर लो, चाहे आप कितना भी ऑप्टिमाइजेशन कर लो, वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते जो ऑप्टिमाइज या फिर जो सॉफ्टवेयर और वो सेम हार्डवेयर के अकॉर्डिंग बना जाता है वो। सो पहली चीज़ तो यही है। दूसरा ये कि मार्केट में और अदर ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि रेडमी भी एक अच्छा ब्रांड, बट सॉफ्टवेयर में ग्लिच है और कम प्राइस पे आपको बहुत अच्छा हार्डवेयर मिल जाता है। इस तरह से वीवो आईक्यू भी बेस्ट हैं, अभी कुछ 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 चीज़ों में आगे हैं। मोटरोला एक और ब्रांड जो कि सस्ते और अच्छे क्लीन एंड्रॉयड के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आपको एंड्रॉयड फ़ोन बना के देता है एक तरह से। तो मोटरोला भी बेस्ट हो सकता था। बट फीचर्स नेक्स्ट चीज़ आती है मेरे पास, जो है मुझे चाहिए था वो है फीचर्स। फीचर्स अगर देखिए, आप किसी फ़ोन के लिए या फिर किसी गैजेट्स के लिए, किसी भी टेक वाली चीज़ के लिए अगर आप पे कर रहे हो, तो उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप पे किस चीज़ के लिए कर रहे हो। फिर देखो, सॉफ्टवेयर तो सभी में सेम ही है, सब में सेम एंड्रॉयड आपको मिलने वाला है, सब में सेम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सब में सेम जो कैमरा फीचर्स है वही सेम मिलने वाले हैं। फिर एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जिस चीज़ के लिए आपने पे किया? ब्रांड वैल्यू। देखिए, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक होना चाहिए फीचर्स। तो फीचर्स के लिए और साथ में ऑप्टिमाइज जनरली होता क्या है, जैसे देखो किसी भी फ़ोन में जिसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फीचर होते हैं, उस फ़ोन में थोड़े से बगी होगा वो सॉफ्टवेयर। क्यों होगा? क्योंकि उसके चेंजेस, न्यू न्यू फीचर्स अपडेट हो रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं तुरंत में। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसको ना ऑप्टिमाइज़ और अच्छे से करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर को बिल्कुल स्टेबल बनाना या फिर बहुत कम चेंजेस करना। जैसे लाइक कि आप आईफोन में देखो, जो आईफोन है उसको आप देखो कि तो उसके सॉफ्टवेयर में जो है ना बहुत खास ऐसे चेंजेस नहीं किए जाते, और ना ही ऐसे बहुत एकदम अजीब गरीब टाइप या फिर बहुत एडवांस लेवल पे जो फीचर्स है वो डाले जाते हैं। सिंपल बेसिक्स या फिर कुछ जेन्युइन फीचर्स उसमें डाले जाते हैं। एक या दो फीचर्स आप देखो हर आईफोन में जो है आता है, और आईफोन कितना उसको ना कितना फेमसली दिखाया जाता है और अच्छे से प्रेजेंट किया था, और वो सही से काम भी करता है। सो जनरली देखा जाए तो ज़्यादा अगर किसी चीज़ में ज़्यादा चेंजेस होंगे तो वहाँ पे अपडेट्स ज़्यादा आने ज़रूरी है, और वहाँ पे बग होने के चांसेस भी हैं। कोई भी नया सॉफ्टवेयर जब भी आता है मार्केट में, हर सीपीयू के साथ कंपेटेबल नहीं होता। और एंड्रॉयड में तो आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर, और एक ही सॉफ्टवेयर कितने अलग अलग उस पर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक। तो ये एक चीज़ है। तो फीचर्स के मामले में मुझे और कोई ऐसा खास ब्रांड नहीं लगा जिसमें बहुत सारे फीचर्स प्लस अच्छा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन मिले आपको, ठीक। सैमसंग एक है जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, अच्छे ऑप्टिमाइजेशन मिल जाते हैं सैमसंग का सॉफ्टवेयर, और सिक्योरिटी, नॉक सिक्योरिटी आप इसमें मिल जाती है। तो वो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि इसमें वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आईफोन जो एप्पल एप्पल फ़ोन्स है, मतलब ये एक बेस्ट फ़ोन माना जाता है अभी तक। तो कैमरे के मामले में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, सब ऑलराउंडर मतलब एक फ़ोन माना जाता है। तो मुझे वही एक ऑलराउंडर वाला एक फ़ोन चाहिए था। तो उस केस पे अगर आप देखो, एप्पल से compete करने वाला कोई अगर ब्रांड है तो वो है सैमसंग। अगर कोई ऐसा फ़ोन बना पा रहा है जो कि आईफोन से बराबर टक्कर का है या फिर कैमरे के मामले में हो,
सॉफ्टवेयर के मामले में हो ये और उसका जो फीचर्स है उसके मामले में हो, तो वो है एक सैमसंग। तो ये एक रीज़न है सैमसंग फ़ोन्स मुझे लगा ट्राई करने चाहिए। एक कोई भी अब अगर आप देखो चाइनीज़ ब्रांड के जितने भी फ़ोन्स आते हैं जनरली सभी कहीं ना कहीं अंदर से और सॉफ्टवेयर वाइज या हार्डवेयर वाइज सेम ही लिखते हैं, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं और वही सेम चीज़ें होती हैं। अब इंडिया में भी अब देखो इंडियन ब्रांड है तो लावा मोटरोला नहीं है शायद, लावा एक और एक माइक्रोमैक्स का आया था कुछ बीच में, तो इंडिया में कुछ खास है नहीं। मोटरोला एक लगता था कि हाँ मोटरोला में एक बहुत अच्छे फ़ोन बनाए जा सकते हैं, मोटरोला कुछ अच्छे फ़ोन निकाल सकता है। और फिर वही है कि वो स्टॉक एंड्रॉयड और नथिंग वाला भी सेम, नथिंग में भी बहुत अच्छे फ़ोन्स है बट फीचर्स उतने नहीं हैं। स्टॉक एंड्रॉयड पे ज़्यादा वो है और पीछे जो ग्लिफ लाइट है उसकी वजह से मार्केटिंग सब उससे ज़्यादा सेलिंग है। नथिंग ठीक है बट सॉफ्टवेयर वाइज फीचर्स मुझे अगर ज़्यादा चाहिए थे तो वो उसमें कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे कस्टमाइजेशंस अप कर सकें, तो वो चीज़ नहीं थी। तो फिर अब कौन बचा, सो सैमसंग ही है। अब सैमसंग में भी एक और चीज़ देखो, जिस टाइम पे मुझे लग रहा है कि फ़ोन चाहिए और उसी टाइम पे आप देखो कि बेस्ट फ़ोन एक बेस्ट बहुत अच्छा बेस्ट नहीं कह सकता मैं इस फ़ोन को भी, बट हाँ एक ठीक ठाक बहुत अच्छा फ़ोन मतलब एक प्राइस रेंज के अंदर मिल गया। सो S21 FE के लिए मैं सेकेंड हैंड का सोच रहा था कि पहले क्या S21 FE लेना चाहिए। मतलब S21 FE ऐसा है कि सस्ता पड़ जाता और सेकेंड हैंड मुझे फ़ोन में ज़्यादा पैसे ऐसे डालना का सही नहीं लगता, तो मैं सेकेंड हैंड के लिए पहले जा रहा था। तो काफ़ी मार्केट में मैंने देखा पहले, बट S21 FE का जो प्रोसेसर है वो हीटिंग इश्यूज उसमें ज़्यादा थे। ठीक, दूसरी बात वो फ़ोन भी थोड़ा सा पुराना हो चुका था। मतलब अगर S23 को रिलीज़ हुए 1 साल हो चुका है, 1-2 साल होने वाला है इसको लगभग, फरवरी 2023 का है शायद से, तो 2 साल होने वाला है। तो S21 FE को आराम से 3 साल पहले ही हो चुके हैं। ठीक, दूसरा फिर क्या ऑप्शन आता है अपने पास, S22 अगेन फिर से जो इसका जो प्रोसेसर है या फिर कहे कि हीटिंग इशूज़ उसमें भी कुछ ना कुछ इशूज़ तो है, मतलब इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और फिर मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए था जो कि 1 साल पुराना हो, ज़्यादा नहीं। अब ये फ़ोन भी है एक 1.5 साल पुराना कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। और अच्छी बात यह है कि S24 अभी आया है, तो S23 अभी भी बढ़ते टाइम मतलब 2024-25 के लिए भी या आगे भी अच्छा सही रहेगा। मतलब इस साल के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि जस्ट अभी अभी जो है कुछ टाइम हुआ है अभी, और अभी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अभी भी सेलिंग में एक तरह का न्यूली जो लॉन्च्ड लगता है वो S24 भी मैं ले सकता था, बट जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़ोन्स में ज़्यादा ऐसे पैसे डालना सही नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं फ़ोन में देखिए कुछ चीज़ के लिए पैसे डाल रहा हूँ, जैसे सपोज़ कि अभी मैंने कैमरे के लिए लिया है सो कैमरा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा मेरे लिए। कैमरे में अगर मैं पैसे डाल रहा हूँ तो फिर वो अच्छा ही कैमरा लूँगा, फिर वो ऐसे 70-80 हज़ार का कोई भी एक नॉर्मल सा कैमरा नहीं, फिर थोड़ा सा अगर ले रहे तो फिर बिल्कुल अच्छा ही कैमरा लेंगे जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे काम हो सके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी कैमरे को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, और कैमरे की जैसा थोड़ा बहुत अगर काम कर पाऊँ मैं तो वो एक फ़ोन अच्छा फ़ोन हो सकता है। तो मैं फिर आईफोन पे जाने वाला था, बट आईफोन में प्रॉब्लम क्या है, आईफोन में ना मुझे एंड्रॉयड इकोसिस्टम नहीं मिलता, तो फिर मुझे 2 फ़ोन रखने पड़ेंगे। हाँ कहीं जाते हैं तो फिर मैं दोनों फ़ोन कैरी करता हूँ, लेकिन फिर भी आईफोन में जो एंड्रॉयड ऐप्स मुझे चलानी है मेन जो यूज़ मैं चाहता हूँ एक ही फ़ोन में होना चाहिए, वो चीज़ आईफोन में नहीं है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का उसका थोड़ा सा इशू है। दूसरा कि मुझे फाइल शेयर ज़्यादा हो करना पड़ता है, तो कंप्यूटर हो या फ़ोन हो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा बहुत होता है, तो आईफोन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एंड्रॉयड में सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं एक्सप्लोरर एक कोई भी फाइल मैनेजर सिंपल आप इंस्टॉल कर लो, FTP से कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भर भर के ऑप्शंस, जस्ट सेकंड्स में फाइल आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। बट आईफोन में थोड़ा सा लगता है, अगर हाँ iOS सिस्टम पे अगर मैं रहता, iOS का जो उसका इकोसिस्टम, तो फिर मैं हो सकता आईफोन पे स्विच होता, बट
अभी नहीं हो तो ये एक चीज़ है, मुझे इसलिए एंड्रॉयड चाहिए था। एंड्रॉयड में बेस्ट फ़ोन होना चाहिए, और प्रोसेसर मुझे चाहिए था कि स्नैपड्रैगन हो, स्नैपड्रैगन का कोई भी लेटेस्ट, बिकॉज स्नैपड्रैगन पे ना क्या होता है, थोड़े से फीचर्स खुल जाते हैं, मतलब कि अब सेम एंड्रॉयड फ़ोन किसी और प्रोसेसर पे आप देखो तो उसमें इतने ज़्यादा सेंसर्स या फिर फीचर्स के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग जाता है। वो चीज़ स्नैपड्रैगन पे नहीं है। स्नैपड्रैगन में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स खुल जाते हैं, कस्टम रोम इन फ्यूचर के अगर आप देखो तो काफ़ी सारे रोम सपोर्ट हो जाता है, गेम्स में काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट हो जाती हैं, कैमरा के लिए भी काफ़ी अच्छा जो इसमें है। हाँ, अगर iOS देखो तो फिर वो चीज़ अलग हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड पे अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन बेस्ट है। तो ये एक मुझे लगा स्नैपड्रैगन में होना चाहिए। अदरवाइज़ सैमसंग में देखो एक्सनोस वाले प्रोसेसर ज़्यादा आते हैं। अभी जैसे अभी X24 रिलीज़ हुआ तो उसमें एक्सनोस पे ज़्यादा एक्सनोस उसमें यूज़ किया गया, तो ऐसे कुछ चीज़ें तो मुझे वही चीज़ चाहिए थी। सो एज इट इज़ एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं कहूँगा इस फ़ोन में अवेलेबल है, बट जितनी भी चीज़ें हैं अभी तक, अभी और आने वाले 3-4 साल के लिए बेस्ट है, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से काम करने वाली है। यानी कि अगर मैं अच्छे से चलाऊँ इसको तो मैं आराम से 10 साल यूज़ हो सकता है इसका। तो ये एक सही लगा। दूसरा ये कि ये जो फ़ोन था ना, ये आया था सेल में, मतलब सेल में इसका प्राइस 55,000 से लेकर 55 नहीं, शायद में 60-70 देखा, 70,000 इसका बेस्ट प्राइस है, लॉन्च प्राइस। बॉक्स पे प्राइस इसका 95,000 है, और इसका जो प्राइस ऑनलाइन इसका प्राइस आया था कोई 38,000 के आसपास, 128 GB वेरिएंट में। तो 43 वाला एक आया था, फिर उसमें 256 GB, सो मैं 256 GB वाला वेरिएंट चुना। इसके पीछे भी एक चीज़ है कि मुझे स्टोरेज भी थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं ज़रूरत लगता है, मतलब ज़रूरत ऐसा है कि इनकेस अगर मैं डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ तो, या फिर बाहर हूँ तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा बन जाता है, डेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब तो फिर इस चीज़ के लिए स्टोरेज ज़रूरी है। और ये स्टोरेज मैनेजमेंट वाली चीज़ है ना, ये बहुत टाइम से इसका मतलब सर दर्द है थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ना दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ फाइल करें, कहाँ से उठाएं, कहाँ पे कौन सी ज़रूरी है नहीं है, ये सब चीज़ें टाइम जब होता है तब सही लगता है। फिर कहीं अगर आप बिज़ी हो तो फिर आप उस टाइम कर रहे हैं, फिर मैं स्टोरेज मैनेज हो रहा है तो वो सही नहीं लगता है। और कोई ऐप्स अगर मैं टेस्टिंग के लिए रखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज एक लेता है, तो उसके लिए मुझे 5 से 10 GB, 5 GB से आई थिंक इतना तो स्टोरेज में चाहिए रहता है कि ताकि मैं ऐप्स भी जो डाउनलोड करता हूँ तो बहुत सारे ऐप्स हो जाते हैं, कई बार वो 100, 150, 200 तक ऐप्स हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी ऐप्स निकलती रहती है वो सब मैं इकट्ठा करके रखते रहता हूँ। अभी इस फ़ोन में भी काफ़ी सारे ऐप्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक। तो ये सब अभी टेस्टिंग और यूजर्स के लिए हैं अभी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो वीडियो शूटिंग वाला पार्ट अभी और आ जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको लंबे टाइम तक के लिए रखना पड़ता है। हाँ, सो ये कुछ चीज़ें हैं। और पर्सनल फ़ोटो वीडियोस उसके लिए भी काफ़ी अच्छे स्टोरेज मुझे चाहिए था। सो आई चूज़ S23 256 GB वेरिएंट। अगर इससे ऊपर और भी होता तो अभी नहीं लेता, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है कि SSD में बाय कर सकता हूँ कंप्यूटर के लिए, या फिर जो पोर्टेबल SSDs होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है फिर स्टोरेज के लिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं गाइस के जिससे मुझे जो सैमसंग S23 अभी के लिए तो बेस्ट लगा। इस टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं है, मतलब अभी के लिए, इस टाइम आने वाले 2-4 साल के लिए अभी ये फ़ोन बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट कैटेगरी में। आगे अगर कोई फ़ोन आता है, सैमसंग में आ जाता है, या फिर कोई न्यू ब्रांड आ जाता है, या फिर उससे नथिंग लेके आ जाता है, या फिर एंड्रॉयड एप्पल में एप्पल एंड्रॉयड में बन जाए, या फिर ऐसा तो नहीं होगा शायद, बट अगर ऐसे कुछ चीज़ होती है इन केस तो शायद बेस्ट फ़ोन कोई और होगा। अभी के लिए ये फ़ोन बेस्ट है। सो ये था मेरा कि मुझे क्यों S23 बेस्ट लगता है, अभी भी बेस्ट है। और थोड़ा सा बस S23 प्लस मुझे चाहिए था, शायद थोड़ा सा छोटा फ़ोन लगता है मेरे को। तो S23 प्लस और S23 दोनों ही फ़ोन बेस्ट है। वैसे S23 बेस्ट है बिकॉज ये प्राइस पे आपको जो चीज़ दे रहा है ना, वो अभी भी कोई फ़ोन नहीं दे रहा है। ब्रांड वैल्यूज़ साथ में, ठीक, ब्रांड वैल्यू साइड में रख दो और सब चीज़ साइड में रख दो, तो बहुत सारे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे जो कि इससे बेस्ट वैल्यू दे रहे हैं, बट ब्रांड मैटर्स, ठीक है। तो
क्या चीज़ें बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है वो चीज़ से, वो प्रोसेस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और वैसे कहीं कहीं लगता है ब्रांड्स ज़्यादा मैटर नहीं भी करते, क्योंकि अब देखो, अच्छा एक और चीज़ मैंने इस फ़ोन के साथ काफ़ी सारी चीज़ कंपेयर करी, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि S23 के सिमिलर, मतलब कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं, बट है अंतर है, लेकिन बराबर का। सो कंपेरिजन वीडियो जो भी है वो चैनल पे जाएंगे, और शॉर्ट्स में भी मैं बना रहा हूँ अभी अभी अब वो जाके वॉच कर सकते हो। इसके कुछ न्यू चेंजेस भी आए हैं और सॉफ्टवेयर फीचर्स वगैरह भी, वो सभी मैं अभी बना रहा हूँ, तो इसकी प्लेलिस्ट भी है, सो जाइए वॉच करिए। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।